तो वेलकम बैक टू अनदर रोस्ट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी लड़की के बारे में जो कितने लोंडे का कमजोरी का कारण बनी है। और कमजोरी के कारण क्यों बनी है भाई, मैं बताता हूँ। अगर तुम बाथरूम जाते हो और आधा एक घंटा रुकते हो तो भाई तुम भी उसका शिकार हो चुके हो। चलते हैं, आज बात करते हैं इंस्टाग्राम की क्वीन और डार्क क्वीन के बारे में, जिसका सेंसिटिविटी तुम समझ नहीं पाओगे और उसका लेके तुम झोल नहीं पाओगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चलते हैं सीधे समुंदर के अंदर। मैं कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। अबे बहन चोद, पहले देखो ना ये लेके क्या जा रही है। नहीं नहीं, चटाई तेल लेके कौन जाता है मिलने के लिए। नहीं नहीं बहन चोद, अगर तुम चटाई तेल लेके जाओगे तो भाई प्रेग्नेंट ही होगे ना। बिना चटाई तेल का जाया करो ना तो प्रेग्नेंट ना होगी। लेकिन तुम जा रही हो, सामान लेके जा रही हो, तो भाई तुम्हें तो गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। बात तो सही है। मुझे बाहर कहीं घूमने जाना था, लेकिन मेरी रेड वाली लिपस्टिक खत्म हो गई थी। नहीं भाई, मैं समझता हूँ लड़कियों की लिपस्टिक बहुत अच्छा लगता है भाई, लगता है। तुम ये देखो, उसके बाद बोलोगे बहन चोद ये लिपस्टिक लगाना इतना गुनाह है। नहीं नहीं, इतना इसका आस्कीपन इस कदर फैला हुआ है कि बहन चोद कोई अपना की वजह से मेरा प्लान कैंसिल होने वाला था, लेकिन उसके आधे घंटे बाद ही मुझे एमसी शुरू हो गई और अब मैं आराम से तैयार हो सकती। नहीं नहीं, तुम्हें बहन चो लिपस्टिक और ब्लड में कोई अंतर नहीं दिखता है। नहीं दिखता है तो कहो, मैं समझाता हूँ भाई। पढ़ लिख के क्या फायदा है इससे अच्छा। बहन चो अनपढ़ ही सही हो तुम। हमारे हिसाब से लिपस्टिक जो कलर लगता है उससे अच्छा खून लगता है भाई। लगता हुआ, लेकिन सुखला के बाद सुन्नर लगोगी, तुम जानती हो। हम कहते हैं कि भाई नहीं, तुम लोग इसको देखो मत करो। मोटिवेशन वीडियो भी देखोगे तुम पगला जाओगे, बोलेगे भाई क्या ही मोटिवेशन दिया। सैंडविच भाई देखो, सैंडविच का शेप बहुत अच्छा रहता है भाई, और खाने में इतना मजा आता है भाई उसको। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया थी। लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। तो भाई तुम्हें अगर सरप्राइज ही देना था तो कुछ और दे देती बहन चो, तो अपना धंधा भी ओपन की, तो वो भी कौन। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ये सुन के तो तुम्हारा लौंडा कब का मर गया होगा भाई। चूतिया बनाया तुमको। और मरा नहीं होगा तो बहन चो पक्का ब्रेकअप हो गया होगा। नहीं तो उसको में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ कि नहीं, इतना सरप्राइज क्या करना था कि तुम ये करवाने के लिए चली गई। तो भाई अगर तुम्हारा गाड़ी अगर कहीं रुक जाए कभी खेत खलियान में, तो हवा इस बात करने है, देख लो अपना पर्सनल तेल डालो उसमें। क्या बोला तूने? मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। लोंडिया एकदम सही कह रही है भाई, तुम अपना पर्सनल तेल यूज करो, और नहीं हो रहा है तो इस लोंडिया को उठा कर और इसका तेल यूज करो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो गाड़ी भी कह रहा होगा मैं गलती से किस मालिक के पास आ गया, साले के पास तेल डलवाने का पैसा नहीं है, पर तेल निकाल के डलवाने का पैसा है। मैं अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। इंजन सीज हो जाएगा बहन चोद, हवा से बात कर रही है। सुबह तक तुम्हें पता चलेगा तुम हवा में ही हो। पापा परी उठती है भाई, बहुत लंबा छलांग मारती है। एक बार मारेगी तो वो तुम बोलोगे यार इतना लंबा छलांग मारते हैं भाई। मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था। मौका पाते ही उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। कंट्रोल कंट्रोल। एक्स रैपर कौन होता है भाई। जो मुझे ये बताओ, एक्स रैपर कौन होता है। लास्ट में भाई जिस चीज से सब लड़की हटेगी ना भागेगी, ये बहन चोद उसी को सपोर्ट करेगी। पर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? अच्छी मैं बता रहा हूँ, अगर सीरियस में ये तुम्हारे साथ हो गया तो तुम इसको मजाक में भी कभी ना बोलेगी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मेरे घर में मेहमान आए हुए थे जिनको मैंने गिलास में चाय दे दी, जिसे देखकर वो नाराज हो गए और बोले उनको तो कप में ही चाय पीनी है। जिसे सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। मेहमान को नाराज भी नहीं कर सकती। भाई कह रहा था, वो उसके कहने का मतलब था कि तुम उसे प्लास्टिक वाले कप में है ना भाई, उसमें दो, ना कि भाई बहन जो सेफ्टी कौन लगाता है कप में भाई। तुम्हें जहाँ सेफ्टी लगाना चाहिए वहां तुम तेल और कंबल लेके जाते हो। जहाँ सेफ्टी नहीं लगाना चाहिए वहां सेफ्टी लगा के जाते हो।
भाई इधर कर्म करोगे इधर तो फल मिलेगा ना। वो बहनचोद कुटुंब भाग गया होगा जो भी होगा इसका रिश्तेदार, कह रहेगा बहनचोद इससे मैं अच्छा मैं घर पे जाकर अपने चप्पल पे चाय पीऊं लेकिन इस पे न पीऊंगा। मेरी दोस्त खुद को बहुत यूजलेस समझती थी क्योंकि वो अपनी दोनों हथेली एक एक्सीडेंट में खो चुकी थी, जिसे देख के मुझे बहुत दुख होता था और मैंने उसे मोटिवेट करके दिखाने की कोशिश की कि वो अभी भी बहुत काम की है। और उसके हाथे काम भी यहाँ आ रहे हैं जहाँ समुंदर में कितना भी गहरा, देखो भाई समुंदर बहुत गहरा रहता है, अगर उसमें अगर तुम शिप भी घुसा दो तुम्हें पता नहीं चलेगा भाई कि समुंदर के कितना गहरा अंदर गया। इसके लिए नॉर्मल है भाई, ये तुम लोग सीरियस मत लिया करो। देखो भाई समुंदर में अगर कोई जाए, मान लो बहन जो पैंट शर्ट खोल लोगे, वैसे बिना पैंट शर्ट का कुछ होगा नहीं समुद्र में। पैंट शर्ट तुम अपना खोलो और बिना तेल लगाए उसमें चले जाओ, ना समुंदर होता है कि तुम उसमें दिखोगे नहीं दोबारा। और खास अगर तुम्हें कहीं तुम्हारा फ्रेंड भी उसी में मिल जाए, आसपास देख लेना, नजर दौड़ा के मिल जाए तो भाई कहना क्या हाल है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। नेक्स्ट बताना किस पे लाएं, ब्लॉग भी देखा करो, दराजन ब्लॉग्स, ठीक है।